today's topic is Lewis' concept of acids and bases. It was presented in 1923. स्टूडेंट्स ये तीसरा कॉन्सेप्ट है एसिड्स और बेसिस का जो हम आज पढ़ने लगे हैं. इससे पहले हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्कस किया था. ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को हम डिस्कस कर चुके हैं. जब हम इसको भी पढ़ चुके हैं इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है. लीविस एक साइंटिस्ट था, उसने 1923 में ये कहा. उसने आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड-लोरी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे ज़्यादा जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट पेश किया. और उसने ये कहा कि एवरी सब्सटेंस मॉलिक्यूल आर आयन विच एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्ट एज लीविस एसिड, एंड एवरी सब्सटेंस which donates a pair of electrons is called Lewis base. वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है. मैं उसको रिपीट करती हूँ. लीविस ने कहा कि हर वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता हो, वो लीविस एसिड है. और हर वो सब्सटेंस, चाहे मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, देने की कैपेसिटी है, वो लीविस बेस के तौर पे एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एक मॉलिक्यूल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3. बोरोन लाइज इन द थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल. हर वो एलिमेंट जो ग्रुप पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप में है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जनरली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आउटर मोस्ट शेल में बोरोन थर्ड ग्रुप में है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. ये मैं इसके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ. इट रिएक्ट्स विद फ्लोरीन बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इसके साथ शेयर करता है फ्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन. सो 3 फ्लोरीन एटम्स रिएक्ट करते हैं बोरोन से, और इस तरह से BF3 का स्ट्रक्चर बनता है. फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन 7th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, या उसको 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम कहते हैं. हैलोजेंस. जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 17 में लाया करते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो 7 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हैं? एक ये जो इसने शेयर किया हुआ है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की फॉर्म में आउटर मोस्ट शेल में ऐसे पाए जाते हैं. ये बहुत डिटेल्ड जो बॉन्डिंग है, वो तो बॉन्डिंग वाले चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. वो क्लास 9th का जो चैप्टर है. अभी फिलहाल हम जस्ट इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे. BF3 का ये स्ट्रक्चर है. आप देखेंगे जब हम बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हर वो एलिमेंट या कंपाउंड उस वक्त तक स्टेबल नहीं होता जब तक उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते. जब तक वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर लेता, 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में नहीं आते, तब तक वो स्टेबल नहीं होता. सो जो BF3 है, आप देखें जब ये मॉलिक्यूल पूरा बन भी गया है, तो भी 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं जो शेयर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं जो शेयर हुए हैं. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो इट हैज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, ताकि ये मजीद स्टेबल हो सके. इसलिए ये रिएक्ट करता है किसी ऐसे मॉलिक्यूल से या एलिमेंट से, सब्सटेंस से, जिससे इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल सके. यहां हम देखते हैं अमोनिया की एग्जांपल. NH3 इसलिए रिएक्ट कर रहा है. NH3 का स्ट्रक्चर कैसे है? नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल विच लाइज इन द ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप में पाया जाता है. इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. वो ऐसे हैं 1 2 3 4 5. ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं. 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं. ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं. इस तरह से हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया. सो हम एक इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में और दूसरे को क्रॉस की फॉर्म में शो कर रहे हैं, ताकि डिफरेंस पता चले कि किसका इलेक्ट्रॉन कौन सा है. This nitrogen is having a lone pair, a pair of electrons in the outermost shell, which is not involved in the bonding directly. ये जो pair of electron है, ये इस किसी और बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा.
So this electron pair can be donated to this boron. डोनेशन हम क्या लें या हम कह सकते हैं यहाँ पे ये एक शेयरिंग होगी, लेकिन शेयरिंग किस तरह से हो रही है कि जो पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पूरे का पूरा एक ही एलिमेंट दे रहा है. सो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस बोरोन की तरफ आएगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा और जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, बोरोन यहाँ पे एक एरो लगेगा डायरेक्टेड फ्रॉम द डोनर टुवर्ड्स द एक्सेप्टर. ये हम इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे लिख लेते हैं और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे. दिस इज द प्रोडक्ट. लीविस ने कहा था a substance which can accept a pair of electron, which can accept a pair of electron. pair of electron को accept कौन कर रहा है, BF3. so BF3 is acting as Lewis acid, and a substance which can donate a pair of electron can act as Lewis base, and the product which is formed by the result of Lewis acid and base reaction is called adduct. इसको हम adduct कहते हैं. अगर हम इसको इस फॉर्म में ना लिखें और सिंपली इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग की फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये एरो इस तरफ आएगा ऐसे. ये वाला जो प्रोडक्ट है, सॉरी ये मैं इसको ऐसे करती हूँ और फिर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ. दिस इज द प्रोडक्ट. होपफुली यू गॉट इट. हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, इट एक्ट्स एज लीविस एसिड. और हर वो सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, इट कैन एक्ट एज लीविस बेस. होपफुली यू गॉट इट. हम एक और एग्जांपल देखते हैं. ये तो हमने पहले कहा मॉलिक्यूल. हमने कहा एक सब्सटेंस चाहे वो मॉलिक्यूल हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो एसिड है. तो हमने BF3 को देखा कि वो एक मॉलिक्यूल है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, सो वो लीविस एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है. लेकिन अगर कोई आयन है तो वो भी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो वो लीविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन, कैटाइन, आप प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा. कैटाइन हम किसको कहते हैं? an atom or group of atoms having positive charge on it is called cation. Positively charged ion is called cation. So this is hydrogen ion. इसको हम सिंपली एक प्रोटॉन भी कह सकते हैं, जैसे हमने ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था. और इसको हम एक कैटाइन के तौर पे भी ले सकते हैं. हाइड्रोजन आयन का क्या मतलब है कि प्रीवियसली भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन एटम, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. इसके आउटर मोस्ट शेल, जो पहला शेल है वो ये आउटर मोस्ट शेल है और उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. ये पॉजिटिव चार्ज हमें बता रहा है कि इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन. जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नथिंग. और चूंकि जो एक ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है उसका प्रोटॉन भी एक ही है. इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है बस. सो इसको हम सिंपली एक प्रोटॉन भी कह सकते हैं. लेकिन चूंकि इसका फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने लूज किया और उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो कि फर्स्ट शेल है, उसमें मैक्सिमम एबिलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने की. सो इट हैज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी इसमें है. सो इट कैन एक्ट एज लीविस एसिड. इसको हम किसी ऐसी स्पीशी से मिलाएंगे जो इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके. सो अगेन वी हैव अमोनिया. It has a pair of electron. It will be moved towards this hydrogen, and
we will have again this form of compound. Arrow will be from the donor towards acceptor, and this positive charge will remain over here. This will become ammonium ion. इसको हम simply U लिख सकते हैं. This is, इसको हम ऐसे लिखते हैं NH4+1 अमोनियम आइन. This is again a duct. These bonds are covalent bonds, and this bond, ये जो arrow के साथ शो हो रहा है, this is called coordinate covalent bond. इसको हम dative covalent bond भी कहते हैं. होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा.